मेरठ से सामने आई जो घटना थी मुस्कान की, ऐसे खबर के बाद कहीं ना कहीं इन मामलों की होड़ सी लग गई है, एक बाढ़ सी आ गई है और लगातार इसी तरीके के मामले जो है वो है जिन्होंने यहां पर रिश्तों को शर्मसार किया है। ऐसा ही मामला देवरिया से सामने आया, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पुलिस अधिकारियों के पीछे नकाब में नजरें छुपा रही इस महिला ने कोई मामूली कांड नहीं किया है। ये मेरठ की मुस्कान से भी खतरनाक है। मुस्कान ने पति की हत्या के बाद लाश को नीले ड्रम में जमा दिया था, तो इस महिला ने उसका भी झंझट खत्म कर दिया। मेरठ में सौरभ हत्याकांड के बाद नीला ड्रम इतना फेमस हुआ कि लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। खूब चर्चा हुई, लेकिन देवरिया की इस महिला ने पति की हत्या के बाद उसकी लाश को सूटकेस में भरकर फेंक दिया। उत्तर प्रदेश के मेरठ कांड की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि देवरिया जिले से भी रूह कपा देने वाली इस वारदात ने सभी को हैरान कर दिया। पति बाहर काम करता था और पत्नी एक मासूम बच्ची के साथ अकेले रहती थी और इसी दौरान पत्नी का अपने भांजे के साथ ही प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति वापस लौटा तो दोनों के बीच में रोड़ा बनने लगा। फिर क्या था, रजिया और उसके प्रेमी रोमान ने इसकी हत्या की साजिश रच दी और नौशाद को रास्ते से हटाने की ठान ली। तो उनकी बीवी का अपने सगे भांजे से उसका अफेयर था और वो दोनों ने मिल करके मेरे भाई को हत्या किया है और सूटकेस में उनको जान से मार के सूटकेस में भर के ले जाके खूब दूर फेंक दिए हैं सब। उसके बाद हम लोग को पता चला कि हाँ ऐसा हुआ। रजिया ने अपनी प्रेमी भांजे और उसके दोस्त के साथ मिलकर ही अपने पति की हत्या कर दी और हत्या के बाद शव को छिपाने के लिए ट्रॉली बैग का इस्तेमाल किया। वो ट्रॉली बैग जो आमतौर पर सफर का साथी होता है, आज वही एक खतरनाक कत्ल का गवाह बन गया और अब बहन जान के बदले जान मांग रही है, फांसी की मांग कर रही है। ये दोनों मारे हम लोग 100% श्योर है और इन दोनों को फांसी की सजा होनी चाहिए। और उसी के साथ मामी के साथ ही अफेयर चला करके और मामा को ही मार दिया उसने, पत्नी और भांजा ने मिल करके। दोनों को फांसी होनी चाहिए, किसी भी हाल में फांसी होनी चाहिए। हमको फांसी, जान के बदला जान चाहिए। मेरे भाई की जान लिए वो दोनों, उन दोनों को भी जान चाहिए। पत्नी ने लाश को लगभग 70 किलोमीटर दूर पटखौली गांव के पास गेहूं के खेत में फेंक दिया, लेकिन पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी पत्नी को दबोच लिया। ट्रॉली बैग में एक अज्ञात शव मिला है, तो हम लोगों ने वहाँ पे विजिट किया। उनकी पहचान, जो मृतक की पहचान हुई थी, वो नौशाद के रूप में हुई, जो कि थाना मईल के रहने वाले थे भटौली में। विवेचना के सिलसिले में फिर इनकी पत्नी जो है रजिया सुल्ताना और शिवा है, उनसे पूछताछ करी गई, तो उन्होंने अपना जुर्म पर इकबाल करते हुए पूरी तरह से बता दिया कि इनकी हत्या में ये खुद भी शामिल रही हैं और साथ में इनके पति का एक भांजा है रोमान और उसका मित्र हिमांशु, ये 3 लोग इस हत्या में शामिल रहे हैं। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल कुल्हाड़ी, मूसर, चापट और सूटकेस बरामद कर लिया। फरार प्रेमी और उसके दोस्त की तलाश की जा रही है। फिलहाल एक के बाद एक ऐसी हत्याओं ने रिश्तों में खौफ पैदा कर दिया है। पति, पत्नी और वो अब आम होने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरठ से सामने आई जो घटना थी मुस्कान की, ऐसे खबर के बाद कहीं ना कहीं इन मामलों की होड़ सी लग गई है, एक बाढ़ सी आ गई है और लगातार इसी तरीके के मामले जो है वो है जिन्होंने यहां पर रिश्तों को शर्मसार किया है। ऐसा ही मामला देवरिया से सामने आया, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पुलिस अधिकारियों के पीछे नकाब में नजरें छुपा रही इस महिला ने कोई मामूली कांड नहीं किया है। ये मेरठ की मुस्कान से भी खतरनाक है। मुस्कान ने पति की हत्या के बाद लाश को नीले ड्रम में जमा दिया था, तो इस महिला ने उसका भी झंझट खत्म कर दिया। मेरठ में सौरभ हत्याकांड के बाद नीला ड्रम इतना फेमस हुआ कि लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। खूब चर्चा हुई, लेकिन देवरिया की इस महिला ने पति की हत्या के बाद उसकी लाश को सूटकेस में भरकर फेंक दिया।
उत्तर प्रदेश के मेरठ कांड की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि देवरिया जिले से भी रूह कपा देने वाली इस वारदात ने सभी को हैरान कर दिया। पति बाहर काम करता था और पत्नी एक मासूम बच्ची के साथ अकेले रहती थी और इसी दौरान पत्नी का अपने भांजे के साथ ही प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति वापस लौटा तो दोनों के बीच में रोड़ा बनने लगा। फिर क्या था, रजिया और उसके प्रेमी रोमान ने इसकी हत्या की साजिश रच दी और नौशाद को रास्ते से हटाने की ठान ली। तो उनकी बीवी का अपने सगे भांजे से उसका अफेयर था और वो दोनों ने मिलकर के मेरे भाई को हत्या किया है और सूटकेस में उनको जान से मार के सूटकेस में भर के ले जाके खूब दूर फेंक दिए हैं सब। उसके बाद हम लोग को पता चला कि हाँ ऐसा हुआ। रजिया ने अपनी प्रेमी भांजे और उसके दोस्त के साथ मिलकर ही अपने पति की हत्या कर दी और हत्या के बाद शव को छिपाने के लिए ट्रॉली बैग का इस्तेमाल किया। वो ट्रॉली बैग जो आमतौर पर सफर का साथी होता है, आज वही एक खतरनाक कत्ल का गवाह बन गया और अब बहन जान के बदले जान मांग रही है, फांसी की मांग कर रही है। यही दोनों मारे हम लोग 100% श्योर है और इन दोनों को फांसी की सजा होनी चाहिए। और उसी के मामी के साथ ही अफेयर चला करके और मामा को ही मार दिया उसने, पत्नी और भांजा ने मिल करके। दोनों को फांसी होनी चाहिए, किसी भी हाल में फांसी होनी चाहिए। हमको फांसी, जान के बदला जान चाहिए। मेरे भाई की जान लिए वो दोनों, उन दोनों को भी जान चाहिए। पत्नी ने लाश को लगभग 70 किलोमीटर दूर पटखौली गांव के पास गेहूं के खेत में फेंक दिया, लेकिन पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी पत्नी को दबोच लिया। ट्रॉली बैग में एक अज्ञात शव मिला है, तो हम लोगों ने वहाँ पे विजिट किया। उनकी पहचान, जो मृतक की पहचान हुई थी, वो नौशाद के रूप में हुई, जो कि थाना मईल के रहने वाले थे भटौली में। विवेचना के सिलसिले में फिर इनकी पत्नी जो है रजिया सुल्ताना और शिवा है, उनसे पूछताछ करी गई तो उन्होंने अपना जुर्म पर इकबाल करते हुए पूरी तरह से बता दिया कि इनकी हत्या में ये खुद भी शामिल रही हैं और साथ में इनके पति का एक भांजा है रोमान और उसका मित्र हिमांशु, ये 3 लोग इस हत्या में शामिल रहे हैं। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल कुल्हाड़ी, मूसर, चापट और सूटकेस बरामद कर लिया। फरार प्रेमी और उसके दोस्त की तलाश की जा रही है। फिलहाल एक के बाद एक ऐसी हत्याओं ने रिश्तों में खौफ पैदा कर दिया है। पति, पत्नी और वो अब आम होने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरठ से सामने आई जो घटना थी मुस्कान की, ऐसे खबर के बाद कहीं ना कहीं इन मामलों की होड़ सी लग गई है, एक बाढ़ सी आ गई है और लगातार इसी तरीके के मामले जो है वो है जिन्होंने यहाँ पर रिश्तों को शर्मसार किया है। ऐसा ही मामला देवरिया से सामने आया, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पुलिस अधिकारियों के पीछे नकाब में नजरें छुपा रही इस महिला ने कोई मामूली कांड नहीं किया है। ये मेरठ की मुस्कान से भी खतरनाक है। मुस्कान ने पति की हत्या के बाद लाश को नीले ड्रम में जमा दिया था, तो इस महिला ने उसका भी झंझट खत्म कर दिया। मेरठ में सौरभ हत्याकांड के बाद नीला ड्रम इतना फेमस हुआ कि लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। खूब चर्चा हुई, लेकिन देवरिया की इस महिला ने पति की हत्या के बाद उसकी लाश को सूटकेस में भरकर फेंक दिया। उत्तर प्रदेश के मेरठ कांड की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि देवरिया जिले से भी रूह कपा देने वाली इस वारदात ने सभी को हैरान कर दिया। पति बाहर काम करता था और पत्नी एक मासूम बच्ची के साथ अकेले रहती थी और इसी दौरान पत्नी का अपने भांजे के साथ ही प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति वापस लौटा तो दोनों के बीच में रोड़ा बनने लगा। फिर क्या था, रजिया और उसके प्रेमी रोमान ने इसकी हत्या की साजिश रच दी और नौशाद को रास्ते से हटाने की ठान ली। तो उनकी बीवी का अपने सगे भांजे से उसका अफेयर था और वो दोनों ने मिलकर के मेरे भाई को हत्या किया है और सूटकेस में उनको जान से मार के सूटकेस में भर के ले जाके खूब दूर फेंक दिए हैं सब। उसके बाद हम लोग को पता चला कि हाँ ऐसा हुआ। रजिया ने अपनी प्रेमी भांजे और उसके दोस्त के साथ मिलकर ही अपने पति की हत्या कर दी और हत्या के बाद शव को छिपाने के लिए ट्रॉली बैग का इस्तेमाल किया। वो ट्रॉली बैग जो आमतौर पर सफर का साथी होता है, आज वही एक खतरनाक कत्ल का गवाह बन गया और अब बहन जान के बदले जान मांग रही है, फांसी की मांग कर रही है।
यही दोनों मारे हम लोग 100% श्योर है और इन दोनों को फांसी की सजा होनी चाहिए। और उसी के साथ मामी के साथ ही अफेयर चला करके और मामा को ही मार दिया उसने, पत्नी और भांजा ने मिल करके। दोनों को फांसी होनी चाहिए, किसी भी हाल में फांसी होनी चाहिए। हमको फांसी, जान के बदला जान चाहिए। मेरे भाई की जान लिए वो दोनों, उन दोनों को भी जान चाहिए। पत्नी ने लाश को लगभग 70 किलोमीटर दूर पटखौली गांव के पास गेहूं के खेत में फेंक दिया, लेकिन पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी पत्नी को दबोच लिया। ट्रॉली बैग में एक अज्ञात शव मिला है, तो हम लोगों ने वहाँ पे विजिट किया। उनकी पहचान, जो मृतक की पहचान हुई थी, वो नौशाद के रूप में हुई, जो कि थाना मईल के रहने वाले थे भटौली में। विवेचना के सिलसिले में फिर इनकी पत्नी जो है रजिया सुल्ताना और शिवा है, उनसे पूछताछ करी गई, तो उन्होंने अपना जुर्म पर इकबाल करते हुए पूरी तरह से बता दिया कि इनकी हत्या में ये खुद भी शामिल रही हैं और साथ में इनके पति का एक भांजा है रोमान और उसका मित्र हिमांशु, ये 3 लोग इस हत्या में शामिल रहे हैं। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल कुल्हाड़ी, मूसर, चापट और सूटकेस बरामद कर लिया। फरार प्रेमी और उसके दोस्त की तलाश की जा रही है। फिलहाल एक के बाद एक ऐसी हत्याओं ने रिश्तों में खौफ पैदा कर दिया है। पति, पत्नी और वो अब आम होने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।